हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये टाइप नंबर 5 है। पढ़ाने से पहले एक आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन यह है कि जो 2019 में फॉर्म अप्लाई किए थे CISF हेड कांस्टेबल के मिनिस्टर की पोस्ट थी और 200 प्लस वैकेंसी थी और उनके फिजिकल भी हो चुके थे, लेकिन अभी अभी गवर्नमेंट का आदेश आया है कि इनके फिजिकल दोबारा से लिए जाएंगे। इनका रीज़न क्या है, रीज़न का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप देख लेना जिस किसी स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया हो 2019 वाली वैकेंसी में CISF हेड कांस्टेबल 200 प्लस वैकेंसी थी। आप देख लेना सरकारी रिजल्ट पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन अब आ जाएगी हाल ही फिलहाल में। और इसके बाद फिजिकल तो हो चुके थे, एग्जाम डेट आती और लेकिन एग्जाम डेट ना करके दोबारा से फिजिकल लिए जाएंगे। पता नहीं गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, चलिए छोड़िए। ये क्लास नंबर 5 है और ये टैब नंबर 5 है। और टैब कौन सा गलत संख्या है जोड़ने पर औसत क्या होगा? देखो आजकल टेक्निकल ज़माना है, तो धोखे से किसी किसी टीचर से क्या हो जाता है, किसी को नंबर कम देने होते हैं तो किसी को ज़्यादा दे देते हैं, और किसी को नंबर ज़्यादा देने होते हैं तो किसी को नंबर कम दे देते हैं। ये टेक्निकल का इशू है। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए किसी टीचर द्वारा किसी स्टूडेंट को 38 की बजाय 83 नंबर दे दिए, या किसी को 83 की बजाय 38 नंबर दे दिए, किसी को नंबर कम दे देते हैं, किसी को ज़्यादा दे देते हैं, जल्दीबाजी में टाइपिंग करते समय, मिस प्रिंट करते समय, ये सब होता है। तो उसी पर हमारे बेस्ड क्वेश्चन है। और आजकल भाई साहब गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है और फेस की भी दो इकाई बन जाती है। खैर छोड़िए, हमें हमें पढ़ाने से मतलब है, आपको पढ़ने से मतलब है। आपको गर्मी सर्दी, आपको किसी प्रकार का जो है सीजन नहीं देखना है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबका सब प्रीवियस क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एक लाइन में आपको जो है आंसर दे देंगे आप, एक लाइन में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, जैसे CGL में, CPO में, MTS में, डाटा एंट्री में छठ छठ का क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। और आसान क्वेश्चन है। देखो 50 छात्रों का किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, लेकिन बाद में ऐसा पता चला क्या, किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे। ये कह सकते हैं छात्र को 38 नंबर देने थे, लेकिन गलती से टीचर ने कर दिए 83 नंबर जोड़ दिए और छात्र के मजा आ गए, 83 नंबर होगा, फर्स्ट डिवीजन बन गई। तो सही औसत क्या होगा? तो आपको क्या निकालना है इसमें? सही औसत निकालना है, सही औसत, सही औसत। तो देखो टोटल छात्रों का औसत अंक कितना है? औसत अंक कितना है? 65 है। औसत अंक कितना है? 65 है। लेकिन बाद में पता चला किसी छात्र के 38 की बजाय, या कह सकते हैं किसी छात्र को 38 नंबर देने थे किसी टीचर द्वारा, लेकिन टीचर ने कितने दे दिए? 83 दे दिए। छात्र का आगे मजे, 38 नंबर देने थे, 83 हो गए। तो कितने नंबर ज्यादा दे दिए टीचर ने? 13 में से 8 गया 5 और 7 में दे दिया 4, 45 नंबर ज्यादा दे दिए। यहाँ पर 45 नंबर ज्यादा दे दिए, लेकिन हमें सही औसत निकालना है, तो यहाँ पर 45 की कमी कर दो। यहाँ पर 45 की वृद्धि हुई, या कह सकते हैं 45 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए इन्होंने, तो यहाँ पर 45 नंबर कम कर देंगे हम। लेकिन ये 45 नंबर जो है हर छात्र में बंटने हैं। टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र हैं हमारे 50, तो 50 से डिवाइड कर देंगे। देखो एक लाइन का सवाल है, 65 माइनस, अभी काटेंगे, 5 में 45, 5 दही 50, तो कितना आया? 65 माइनस दशमलव लगा, जीरो रहा, 10 90। तो 65 में से माइनस के 0.9 घटा दो, कितना हो जाएगा? 64.1। ये जो निकल गया, ये निकल गया हमारा सही एवरेज। क्या निकला? सही एवरेज। एक बार रिपीट और कर देते हैं, वन मोर रिपीट क्वेश्चन। टोटल छात्र देखे, आपको कुछ नहीं करना है इन सवालों में। सबसे पहले देखना है टोटल छात्रों का एवरेज कितना है। एवरेज लिखा, उसके बाद आपको यह काम करना है कि किस छात्र के अंक कितने से कितने बढ़ा दिए, किसके द्वारा? किसी टीचर के द्वारा। तो कितने अंक बढ़ा दिए? 38 नंबर देने थे किसी स्टूडेंट को टीचर के द्वारा, लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया? 83 कर दिए और स्टूडेंट के मजा आ गए। तो कितने नंबर ज्यादा दे दिए? 45 नंबर ज्यादा दे दिए। तो यहाँ पर 45 की कमी कर देंगे, लेकिन हमें जो 45 नंबर मिले तो हर एक छात्र में बांटने हैं हमारे। तो छात्र हमारे कितने हैं? 50 छात्र हैं, तो 50 से हम भाग दे देंगे 45 को। ये 45 अंक जो हमें प्राप्त हुए हैं वह हर एक छात्र में बटने हैं। आपको इन क्वेश्चनों में यह बात ध्यान रखनी है। टोटल छात्र है 50, 50 से डिवाइड करते, कैलकुलेशन करके सही एवरेज आया हमारे 64.1 आंसर। एक लाइन का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और इसी प्रकार मैं आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 फ्री माइंड से पढ़ने हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉलीपॉप, हार्ड सवाल नहीं है बिल्कुल ये। अगर किताबी लैंग्वेज में इनका मेथड देखोगे ना तो दिमाग तुम्हारा हैंग हो जाएगा। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट कंसेप्ट है, जैसे डेविसन वाला था ना,
इसी प्रकार से यही कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम। 20 छात्रों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया है। किसी विद्यार्थी को 62 अंक देने थे, या कह सकते हैं 62 अंक रजिस्टर में नोट करवाने थे, लेकिन उन्होंने नोट कितने कर दिए, 26 कर दिए गए। अब पूछा सही औसत क्या होगा। ये 20 छात्रों को जो औसत है 47, ये हमारा सही एवरेज नहीं है। सही एवरेज हमें निकालना है। तो 20 छात्रों को औसत दिया, कितना दिया, 47 दिया है। अब यहाँ पर कंपेयर करो, देखो 62 के स्थान पर नंबर चढ़ाने थे रजिस्टर में, 62 ये नंबर लिखने थे, किसी प्रकार से हम बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने नंबर कितने लिख दिए, 26 लिख दिए। कितने नंबर कम लिख दिए, नंबर तो 62 लिखने थे, लेकिन नंबर कितने लिख दिए इन्होंने, 26 लिख दिए। तो कितने नंबर कम लिखे, 12 में से 6 गया 6, और 5 में से 2 गया 3। 12 में से 6 गया 6, और 5 में 2 गया 3, ये आ गए 36। ये 36 नंबर इन्होंने कम कर दिए। नंबर चढ़ाने थे 62, चढ़ा दी 36, तो 36 नंबर ये कम कर दिए गए। तो यहाँ पर 36 नंबर की वृद्धि कर दी थी कि ये 36 नंबर जो है हर एक स्टूडेंट में बढ़ने हैं। स्टूडेंट कितने हैं, 20 है, तो 20 से भाग कर दो। यहाँ से जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा सही औसत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। पहले 20 छात्रों का एवरेज लिखना है आपको, 47। 20 छात्र दिए हो या 50 छात्र दिए हो, हमें ये नहीं देखना कि 20 छात्र ही होंगे या 50 छात्र ही होंगे। किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो छात्र कितने हैं, 20 छात्र हैं, इनका 47 एवरेज दिया है। एवरेज लिखा हमने 47। अब ये आपको देखना है, अंतर ये देखना है कि 62 के स्थान पर ये सवाल क्या कह रहा है। उसमें क्या था क्वेश्चन में, आपने देखो कमी हुई थी, और सॉरी उसमें वृद्धि हुई थी, 38 की बजाय 83 लिख दिया, इसमें कमी हो रही है। तो 62 अंक जो है रजिस्टर में नोट करवाने थे, ये 62 अंक किसी विद्यार्थी को देने थे, उन्होंने 26 दे दिए। तो कितने कम दिए, 36 अंक दे दिए कम। और यहाँ पर जो है हम 36 की वृद्धि कर देंगे, तो जब तो जो है एवरेज समान हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकल कर राइट एवरेज निकल कर जाएगा। लेकिन ये 36 अंक हर एक छात्र में बढ़ने हैं। तो छात्र कितने हैं, 20 छात्र है, 20 से भाग दे दो। तो अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो एक ना 2 2 8 16 2 है 20। अब 47 प्लस 10 10 10 8 80, 1.8। ये जो हमारा एवरेज निकल कर जाएगा, सही निकल कर जाएगा 48.8। ये जो हमारा निकल कर आया ये हमारा सही एवरेज। अगर किताबी लैंग्वेज के मेथड से करोगे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से करना है, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे, और 5 से सवाल करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस धांसू हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आज बल को गर्मी बहुत है, लेकिन हम गर्मी से नहीं घबराना है, हमें पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। औसत स्कोर दिया है 69, और बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। पढ़ने थे 58, लेकिन गलती से उन्होंने 88 पढ़ दिया गया। तो इसमें पूछा वास्तविक स्कोर क्या होगा। अब 30 छात्रों का औसत स्कोर देखो क्या दिया है, टोटल छात्रों का। टोटल छात्र कितने हमारे 30 है। आपको इन सवालों में यही ध्यान रखना है, बिल्कुल प्यार के साथ समझना है बिल्कुल। तो 30 छात्र है, इनका औसत स्कोर लिखना है आपको 69 बिल्कुल। और यहाँ पर लिखना है सही एवरेज या सही स्कोर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही स्कोर निकालना ना, तो सही स्कोर यहाँ से हमें निकालना है। तो सही इसमें देखना है टोटल छात्रों का औसत स्कोर कितना 69 है, तो 69 आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, आप यह देखो कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया। पढ़ लेते 58, लेकिन गलती से कितने पढ़े गए, 88 पढ़े गए। तो कितना एक्स्ट्रा पढ़े गए ये देखो, तो 30 एक्स्ट्रा पढ़े गए। या कह सकते हैं किसी छात्र को 58 नंबर देने थे, लेकिन उन्होंने गलती से 88 दे दिए। स्टूडेंट के मजा आ गए, उसके नंबर और बढ़ गए, तो ये करा गया है। तो प्लस के 30 नंबर ज्यादा दे दिए, यहाँ पर 30 की कमी कर दो। लेकिन ये 30 नंबर जो है हर एक स्टूडेंट में बंटने हैं। 30 नंबर स्टूडेंट है कितने, हमारे स्टूडेंट है 30 है, तो 30 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लॉलीपॉप, एक लाइन में आंसर दे दोगे आप एग्जाम में। तो 30 से डिवाइड करो, 30 से आप इसे काटोगे तो एक बार आ जाएगा। 69 में से एक घटा दो, 69 में से एक घटा दो कितना आएगा 68। ये जो हमारा निकल कर आया यही क्या हमारा वास्तविक स्कोर है, ये कह सकते हैं ओरिजिनल एवरेज है। एवरेज है आंसर। मस्त सवाल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मजा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 रहे, यदि 2 विद्यार्थियों का अंक 84 और 46 के स्थान पर। आपको डरना नहीं है, ये नहीं देखना है कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है कि क्वेश्चन नहीं होगा। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल हम बताएंगे कैसे होगा ये। तो 40 विद्यार्थियों को औसत अंक दिए हैं 68, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर। देखो पहले एक एक संख्याएं थी, अब है 2 संख्याएं, लेकिन हम बताएंगे कैसे
इस सवाल को करना है। ये एडवांस है थोड़ा, ये 2017 के मेंस में आया था सीजीएल में। तो 84 और 46 के स्थान पर गलती से इन्होंने 48 और 64 अंक जो है दर्ज कर दिए गए। तो इसमें पूछा सही एवरेज क्या होगा, तो वही काम करना है आपको, सही एवरेज निकालना आपको। तो सही औसत, तो यहाँ से निकालना आपको सही औसत। तो सही औसत बराबर कितना होगा, तो 40 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने दिया है 68, तो 68 हमें लिखना है। अब देखो इन्होंने क्या करा है, 84 और 46 के स्थान पर, तो 84 और 46 को इन्होंने ऐड करो। 84 और 46 नंबर, तो 84 और 46 को 84 और 46 देने थे, लेकिन गलती से उन्होंने कितने नंबर ऐड कर दिए 48 और 64। 48 और 64 या कह सकते हैं हम 130 अंक दे रहे थे किसी विद्यार्थी को, उन्होंने गलती से 112 दे दिए। 84 और 46 कितने हो जाएंगे 130, और 48 और 64 कितने हो जाएंगे 112। किसी विद्यार्थी को ये कह सकते हैं टोटल विद्यार्थियों को 130 अंक देने थे, लेकिन उन्होंने गलतियों से क्या करते हैं 2 विद्यार्थियों को 112 अंक दे दिए। तो कितने कम दे दिए इन्होंने अंक, यहाँ से घटा दो तो -18 अंक कम दे दिए लेंगे। तो यहाँ पर -18 की कमी हुई, यहाँ पर प्लस के 18 की वृद्धि होंगे। ये 18 नंबर जो हमें मिले, ये 18 नंबर हर एक स्टूडेंट में डिवाइड करने हैं, ये कह सकते हैं हर एक स्टूडेंट में हमें बांटने हैं। तो स्टूडेंट कितने हमारे 40 स्टूडेंट है, तो 40 से भाग दे दो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। तो 68 लिखो प्लस, यहाँ काट लेते हैं, 2 9 18, 2 दूनी 20, 2 दूनी 4 0। अब 20 से 9 को भाग दोगे तो आ जाएगा 0.45, और 68 और 0.45 कितना हो जाएगा 68.45। ये हमारा जाएगा आंसर, ये निकल गया हमारा सही एवरेज। देखो इसमें क्या करना है, एक बार रिपीट और कर देते हैं क्वेश्चन को। 84 और 46 के स्थान पर किसी स्टूडेंट को 84 और 46, ये कह सकते हैं हम 2 सब्जेक्ट मान लीजिए आप, एक सब्जेक्ट में 84 अंक देने थे और दूसरे सब्जेक्ट में 46 अंक देने थे। कुल मिलाकर अंक कितने देने थे 130 अंक देने थे, 130 अंक हो गए ये। अब उसके बाद क्या क्या हो गया, टाइपिंग करते समय ये कह सकते हैं किसी रजिस्टर में नोट करते समय किसी टीचर से गलती हो गई। गलती क्या हो गई, इन्होंने 84 की जगह 48 कर दिया और 46 की जगह 64 कर दिया, ये काम कर दिया। ये कुल मिलाकर कह सकते हैं 112 कर दिए नंबर, 130 नंबर ऐड करने थे 112 कर दिए। तो कितने में कितने की कमी हुई, 18 की कमी हुई। जब 18 की कमी हुई तो यहाँ पर हम 18 की वृद्धि कर देंगे, लेकिन 18 नंबर जो मिले तो हर एक स्टूडेंट में बांटने हैं। स्टूडेंट टोटल कितने 40 स्टूडेंट है, कैलकुलेशन करी तो कैलकुलेशन करके आया 68.45, ये हमारा आंसर। अब चलते हैं सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 60 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है, यदि 2 विद्यार्थियों का अंक 78 और 56 के स्थान पर गलती से क्रमशः 87 और 65 कर दिए गए, तो सही औसत क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लॉलीपॉप सवाल है। 78 के स्थान पर विद्यार्थियों को 87 दे दिए और 56 के स्थान पर अंक कितने दे दिए 65 दे दिए। तो आपको वही काम करना है इन सवालों में जो पहले किया था, यहाँ से निकालना है सही औसत। सही औसत, सही औसत। तो टोटल विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 70, ये एवरेज तो आपको लिखना ही है। अब देखो कितने टीचर ने गलती से अंक दे दिए, तो 78 और 56 के स्थान पर नंबर इतने देने थे, 78 और 56 नंबर देने थे, लेकिन उन्होंने गलती से नंबर कितने दे दिए 87 और 65। इन नंबरों को ऐड करो, 78 और 56 कितना हो जाएगा 134, और 87 और 65 कितना हो जाएगा 152। टीचर ने देखो नंबर देते समय क्या किया, नंबर 134 देने थे लेकिन उन्होंने गलती से रजिस्टर पे चढ़ा दिए, ये कह सकते हैं कंप्यूटर में कैलकुलेट कितने कर दिए 152 नंबर दे दिए उन्हें। तो कितने नंबर 100 दे दिए, नंबर देने थे 134, नंबर दे दिए 152, तो कितने नंबर एक्स्ट्रा दे दिए प्लस के 18, ये कह सकते हैं 18 नंबर उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए स्टूडेंट को। तो यहाँ पर 18 की कमी हुई 18 नंबरों की, तो यहाँ पर 18 नंबरों की कमी कर दो। यहाँ पर 18 नंबर की वृद्धि हुई तो यहाँ पर 18 नंबर की कमी कर दो। लेकिन ये 18 नंबर जो है हर एक स्टूडेंट में बंटने हैं। स्टूडेंट टोटल कितने हमारे 60 स्टूडेंट है, तो 60 से भाग दे दो, तो 70 माइनस 2 9 18, 6 से काट लेते 36 18 26 60, तो यहाँ से आ जाएगा 0.3। 70 में से 0.3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 69.7, ये हमारा आंसर, ये निकल गया है सही एवरेज। एक बार रिपीट और कर देते हैं, वन मोर रिपीट। एवरेज दिया है टोटल विद्यार्थियों को 70। अब किसी टीचर ने कॉपी चेक करते हुए, ये कह सकते हैं कंप्यूटर पे चढ़ाते हुए गलती कर दी। गलती क्या कर दी, 78 के स्थान पर नंबर 87 दे दिया और 56 के स्थान पर 65 दे दिए नंबर। अब पूछा है सही एवरेज क्या होगा, तो हमें एवरेज निकालना था, सही औसत निकालना था कह सकते हैं। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंटों का एवरेज लिखा 70
अब यहाँ देखना है कितने गलती से कितने नंबर इंक्रीज हुए या कितने नंबर डिक्रीज हुए। ये कह सकते हैं कितने नंबर की कमी है, कितने नंबर की वृद्धि आई। तो 78-56 नंबर देने थे, लेकिन उन्होंने गलती से 87-65 कर दिए। या कह सकते हैं 134 नंबर थे, 152 नंबर दे दिए उन्होंने। तो कितने नंबर एक्स्ट्रा दे दिए मैडम ने? 18 नंबर दे दिए। तो यहाँ पर 18 नंबरों की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 18 नंबरों की कमी कर दो। कमी क्यों कर दे? क्योंकि हमें पूछ निकालना है सही एवरेज, तो यहाँ पर हमने कमी कर दी। लेकिन ये 18 नंबर हर एक स्टूडेंट में डिवाइड होने हैं। तो स्टूडेंट कितने हमारे 60 स्टूडेंट है, तो 60 से हमने डिवाइड कर दिया 18 को। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन करके आया वो आया 70 माइनस 0.3। 70 में से 0.3 घटा हुआ तो आ जाएगा 69.7। और ये आज आपकी दमदार वाली मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे। और क्लास 5 थी यहीं पर समाप्त होती है। और टाइप 6 या कहते हैं टाइप 6 और टाइप 7 आपके बजे हैं। इसके बाद ये एवरेज का चैप्टर भी आपका क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त। इसके बाद नया चैप्टर चलाएंगे। तो आज मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और हमारे मैथ के क्वेश्चन ये कह सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। जय हिंद, जय भारत।